Hello champs, welcome to master classes. In this video we are going to start the chapter number second. It's linear equation for class 8 and it is also important those who participate in maths olympiad. So we will start from the first exercise. So सबसे पहले मैं बता देता हूँ what are constant and variables. Variables are that like all the letters A B C D इन सबको हम variables बोलते हैं. That can be changed. Okay, the values of variables can be changed. That's why these are variables जो vary करती हैं जिनकी values. ठीक है. And constants, two things I have to tell you. First I have told you variables, and second I'm telling you constant are the numbers that's values are fixed, like 1 2 3. इनको हम constant बोलेंगे, और जो भी हमारा a b या ज़्यादातर हम x यूज़ करते हैं उन सबको variables बोलेंगे. ओके, सो दिस इज़ द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर. हमें क्या करना है और कैसे सोल्व करना है, वी विल बी गोइंग टू डिस्कस दिस. सबसे पहले मेरी एक बात सुनिए सब ध्यान से. जब भी हम किसी क्वेश्चन को सोल्व करेंगे वी विल ट्राई कि जो भी हमारी वैल्यूज़ हैं एक्स की या जो भी वेरिएबल्स हैं उसे एक साइड रखें, और जो भी हमारी कॉन्स्टेंट वैल्यूज़ हैं उसे हम दूसरी साइड रखें इक्वल के. ओके, इक्वल्स के एक साइड वेरिएबल्स, इक्वल्स के दूसरी साइड कॉन्स्टेंट्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 3x प्लस इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18. We have to find the values of x and we have to verify our result, means check our result. Okay, as I have told you 2x को जब हम इधर लेके आएंगे on the opposite sides, क्योंकि मैंने क्या कहा, जितनी भी वैल्यूज हैं x के साथ a के साथ, इट मीन्स दोज वर वेरिएबल्स, उसे एक साइड करना है. और जब भी ये इक्वल्स के इधर आएगा साइन चेंज होगा. ओके, सो इट विल बी 3x माइनस 2x. साइन विल बी चेंज, प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस होगा तो प्लस हो जाएगा. एंड इधर की साइड हमारे पास है 18. 3x माइनस 2x क्या होता है, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 18. ओके, आई होप यू ऑल हैव गॉट दिस आंसर, x इज इक्वल्स टू 18. अब हम इसे वेरीफाई कैसे करेंगे, लेट मी टेल यू दिस. तो हमारी जो भी वैल्यू आई है उसे हमें क्वेश्चन में रखना होगा. जैसे जो हमारे पास क्वेश्चन था दैट वाज 3x इज इक्वल्स टू 2x प्लस 18, और हमारे पास जो वैल्यू आई है वो 18 आई है. तो टू वेरीफाई वी विल पुट द वैल्यू ऑफ x 18 बोथ द साइड्स, 2 मल्टीप्लाई बाय 18 प्लस 18, एंड वी विल चेक लेफ्ट हैंड साइड शुड बी इक्वल्स टू राइट हैंड साइड. So this will be the verification of the answer. So here we are getting 54, 18 threes are, and here also we will get, sorry, I have written it as it is 18. So 36 plus 18, both the sides we are getting 54. This shows the answer is correct. Now the second question. What is the second question? 5t minus 3 is equals to 3t minus 5. As I have told you, हम ये जो t वाले हैं उन्हें एक साइड कर लेंगे. So 5t, अब क्योंकि 3t यहाँ पे प्लस का साइन है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस का साइन होता है, तो हम 3t को जब दूसरी साइड लेके आएंगे इक्वल्स के अनदर साइड, सो वी विल बी गेटिंग माइनस साइन, माइनस 3t, एंड इट इज़ माइनस 3. सो जब ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा प्लस 3, और यहाँ पे माइनस हमारे पास ऑलरेडी था, माइनस 5 हमारे पास ऑलरेडी था. सो यहाँ पे हम इधर 3 माइनस 5 करेंगे, वी ऑल नो इट इज़ माइनस 2, और यहाँ पे आएगा 2t. सो द वैल्यू ऑफ t विल बी माइनस 2 अपॉन 2. वाई अपॉन 2, क्योंकि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है 2t. सो जब ये इधर जाएगा तो माइनस 2 के अपॉन में जाएगा. ओके, जो मल्टीप्लिकेशन में होता है तो वो डिवाइड में जाता है ऑन द अनदर साइड ऑफ इक्वल. सो टू सोल्व दिस वी विल बी गेटिंग माइनस 1. नाउ लेट्स वेरीफाई द आंसर. हमारी वैल्यू आई है t की माइनस 1. लेट्स पुट दिस वैल्यू इन द क्वेश्चन. 5t माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3t माइनस 5. दिस वॉज द क्वेश्चन. वैल्यू रखते हैं t की, कितनी आई है हमारे पास, माइनस 1. सो इट विल बी माइनस 5 एज वी विल पुट द वैल्यू. फाइव मल्टीप्लाई माइनस 1, दैट बिकम्स माइनस 5 एंड माइनस 3. सिमिलरली यहाँ पे माइनस 3 माइनस 5 हो जाएगा. सो माइनस 5 एंड माइनस 3 कितना हो जाता है, माइनस 5 एंड माइनस 3, माइनस 5 एंड माइनस 3 हमारे पास आंसर आता है माइनस 8. करेक्ट, और इधर भी हमारे पास माइनस 3 माइनस 5 था. सो बोथ द साइड्स वी आर गेटिंग द सेम आंसर. दिस वेरिफिकेशन इज ईजी. यू हैव टू जस्ट पुट द वैल्यू
जो भी आपका टी का आंसर आया है, जो भी वेरिएबल का आंसर आ रहा है, टी निकाल रहे हो, एक्स निकाल रहे हो, जो भी आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू को क्वेश्चन में रख दो दोनों साइड एंड यू विल गेट द वेरिफिकेशन डन. Let's move to the next part, C part. In one video, I will try to finish one exercise. Third is 5x plus 9 is equals to 5 plus 3x. ओके, सिमिलरली 3x इधर जाएगा तो 5x माइनस 3x कितना हो जाएगा? 5x माइनस 3x हो जाएगा आपका 2x. सो आई कैन राइट इट 5x माइनस 3x, और ये 9 जब इधर जाएगा सो इट विल बी 5 माइनस 9, और आंसर हमारे पास आ जाएगा -4 इधर एंड 2x इधर. सो व्हेन वी विल सोल्व, ये 2 किस में जाएगा अब? वेरी गुड, डिवाइड में जाएगा. -4/2, तो -4/2 कितना आता है? -2 आता है सोल्व करके. सो हमारे पास आंसर आया है -2. वेरीफाई आप लोग कर लोगे. आई एम जस्ट गिविंग द सोल्यूशंस ऑफ द क्वेश्चंस. चलो मैं एक क्वेश्चन में और वेरीफाई करवा देता हूँ सो इट विल बी ईजी फॉर यू. 5x माइनस 9, वेरिफिकेशन की आप प्रैक्टिस खुद कर लेना. 5x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 3x. इसमें x की वैल्यू -2 जैसे ही हम रखेंगे इट विल बी -10 एंड प्लस 9, और इधर हो जाएगा 5 प्लस 3 to 6 दैट इज -6. सो इधर यहाँ पे -1 आएगा, 5 -6, और यहाँ पे भी -10 की वैल्यू ज़्यादा है. जिसकी वैल्यू ज़्यादा होती है माइनस वाली की वैल्यू ज़्यादा है. 10 बड़ा है, 10 के साथ माइनस साइन है, सो आंसर आएगा -1. ओके, सो verified, LHS is equals to RHS, hence proved. The answer is correct. Now I don't want to make the video so lengthy, so अब next questions में मैं verification नहीं करूँगा. You can try it yourself, और अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ लेना. नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ, 4z प्लस 3 इज इक्वल्स टू 6 प्लस 2z. 2z को इधर लेके जाएंगे, 4z माइनस 2z, डायरेक्टली बता रहा हूँ. 4z माइनस 2z कितना हो जाएगा? 2z हो जाएगा. और 6 को इधर लेके जाएंगे, 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 3. z की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2. दिस इज द आंसर ऑफ सी पार्ट, यानी कि इट वॉज सॉरी फोर्थ पार्ट. नाउ फिफ्थ पार्ट. फिफ्थ पार्ट मैं डायरेक्टली यहीं पे क्वेश्चन में देख के बता सकता हूँ इजीली. 2x प्लस एक्स हो जाएगा इधर जाके. 2x प्लस एक्स कितना हो जाता है? 2x प्लस एक्स हो जाता है 3x. करेक्ट. सो यू कैन रीड द क्वेश्चन फ्रॉम हियर. -x इधर जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा. 2x प्लस एक्स 3x होता है. एम आई राइट? -1 इधर जाएगा तो 14 के साथ +1 हो जाएगा. -1 इधर जाके +1 हो जाएगा तो 14 + 1 15. 3x की वैल्यू कितनी आ गई? 3x की वैल्यू आ गई 15. सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x वी नीड टू डिवाइड बाय 3. 3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, x की वैल्यू 5 आ जाएगी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस. मूविंग टू द नेक्स्ट. What is the next part? Sixth part. Look at the next part. It is 8x plus 4 is equals to, need to solve it. 8x plus 4 is equals to, this is 3x. जब 3 की मल्टीप्लाई अंदर करेंगे दिस विल बी -3 एंड +7. ओके, सो 3x जब इधर जाएगा कितना हो जाएगा? 8x माइनस 3x हो जाएगा 5x. 7 माइनस 3 होता है 4, और इधर से भी 4 जाएगा, दैट विल बी -4. सो आंसर इज कमिंग 0, और x की वैल्यू निकालनी है 0/5. आंसर विल बी 0 ओनली. ओके, आई थिंक इट्स करेक्ट. यू कैन चेक योर आंसर्स. नेक्स्ट, now look at the next part. The next part is sixth part. Seventh, x is equals to 4/5 x plus 10. How we will solve this? पहले आप 4/5 x मल्टीप्लाई करो 4/5 के x के साथ. इट विल बी 4/5 या 4x/5 and it will be 40/5. So we can solve 40/5, it means 8. और अब इस 4/5x को जब हम इधर लेके जाएंगे, क्योंकि हमें वेरिएबल को एक साइड रखना है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई एम टेलिंग दिस. सो ये हो जाएगा x माइनस 4x/5,
और x माइनस 4x/5 को कैसे सोल्व करेंगे, इधर हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा इधर से ऐसे, ये मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई होती है 5x माइनस 4x/5, करेक्ट। और यहाँ पे इधर हमारे साथ कितना था, 8 था। सो 5x माइनस 4x 1 हो जाता है और 5 इधर फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा। सो x की वैल्यू आ जाएगी 8 5 जा 40। ओके, 8 5 जा 40 इज द आंसर ऑफ दिस 7th पार्ट। मूविंग टू द नेक्स्ट, गिव मी अ सेकेंड। दिस इज द 8th पार्ट। अब हम इस x वाली वैल्यू को जब इधर लेके जाएंगे, सो हाउ वी विल सोल्व दिस, 2x/3 माइनस 7/15, 7x/15, और ये प्लस वाली वैल्यू जब इधर आएगी 3 के साथ, 3 माइनस 1 2 बनाएगी इधर, एलसीएम लेंगे 15, सो 3 5 जा 15। देखो कैसे करना है, या तो आप दोनों साइड इधर मल्टीप्लाई कर लो 5 से, जब आप 5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर लोगे सो एलसीएम विल बी सेम, मतलब डिनोमिनेटर विल बी सेम 5 5। इट विल बी ईजी फॉर यू, फर्स्ट मेक द डिनोमिनेटर सेम। और नाउ इफ योर डिनोमिनेटर इज सेम 15, सो इट इज़ ईजी टू सोल्व। हेयर यहाँ पे हो जाएगा 10x और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 7x। ओके, सो इट इज़ कमिंग 3x इज इक्वल्स टू 30, ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 15 टू ज़ा 30। सो x की वैल्यू आई थिंक इट्स क्लियर, 30/3 10। दिस इज द 9th क्वेश्चन। इसमें y यहाँ पे है लास्ट में और वो भी माइनस में, तो इधर लेके जाएंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 2y प्लस वाई, दैट इज़ 3y। मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ 2y प्लस वाई को 3y, तो 3y हमारे पास इधर एक साइड में हो जाएगा। और 5 को जब हम इधर लेके जाऊँगा, ये सॉरी 5/3 है, तो इट विल बी 26/3 माइनस 5/3, सो इट विल बी 21/3 एंड दैट कम्स 7, करेक्ट। सो यहाँ पे हमारे पास कितना आया था, 3y, हेयर 3y, सो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी 7/3। आई थिंक इट इज़ द करेक्ट आंसर, ये अपोन में जाएगा 7 के। ओके, दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसमें हमें क्या करना है, 3m माइनस 5m करेंगे तो इट विल बी माइनस 2m, क्योंकि 3 माइनस 5 कितना होता है, -2 होता है। आई एम डायरेक्टली राइटिंग -2m एंड हेयर इट इज़ वी हैव -8/5। सो m से m हम डिडक्ट कर देंगे, कटिंग कर सकते हैं ऐसे, एंड m की वैल्यू जो आएगी वो 8/5 था, ये 2 इधर किस में जाएगा, डिवाइड में। सो वी कैन राइट इट लाइक दिस एंड वी कैन सोल्व इट, 2 4 जा 8, m की वैल्यू आ रही है हमारे पास 4/5। If you find this video helpful, so please subscribe the channel and share it with your friends.